अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, क्या यही जीव की मुक्ति में बाधक हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं? इस विषय पर आगे चर्चा की जाएगी। नमस्कार। एक पैर पर खड़े होकर कोई योग क्रिया करना या फिर आध्यात्मिक कोई अन्य क्रिया करना जिसमें कि मुद्रा होती है एक साधक की या फिर एक इंसान की, कि वो एक पैर पर खड़ा होता है। आध्यात्मिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक मार्ग में आपने साधु संतों को एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हुए या फिर जप करते हुए ये मुद्रा आपने जरूर देखी होगी। वैसे तो किसी भी विषय के बहुत सारे अर्थ या फिर मतलब हो सकते हैं, लेकिन एक पैर पर खड़े होकर जो साधु संत आपको तपस्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं वो एक मुद्रा होती है। लेकिन एक पैर पर खड़े होकर जप करना या फिर कोई योग क्रिया करना, इसका मतलब ये भी होता है कि वो इंसान या फिर वो जो साधक होता है वो उस क्रिया के दौरान पृथ्वी तत्व से परहेज कर रहे हैं या फिर वो पृथ्वी के व्रत में हैं। मतलब ये जो धरती है या फिर जिसे पृथ्वी बोला जाता है वो पूर्ण रूप से इसका भोग नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों पैरों से पृथ्वी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो पृथ्वी तत्व का व्रत भी साथ में कर रहे हैं। अगर कोई भी साधु संत जो है एक पैर पर खड़े होकर कोई मुद्रा अगर करते हुए या फिर कोई भी योग क्रिया करते हुए अगर आपको दिखाई पड़ते होंगे तो इसका मतलब तो ये भी होता है, जैसे कि आपने देखा होगा या आप खुद भी करते होंगे, आप व्रत रखते होंगे और जब आप व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आप जल का ग्रहण नहीं करते होंगे, मतलब जल का ही आपका व्रत होगा, या फिर अन्न का व्रत आप करते होंगे या फिर मौन व्रत आप करते होंगे। ऐसे कई तरीके के व्रत होते हैं। एक पैर पर खड़े होकर अगर कोई भी साधु संत कोई भी क्रिया योग वगैरह कर रहे हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि वो उस दिन या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान वो पृथ्वी तत्व का व्रत कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी को वो नहीं भोग रहे हैं। हालांकि साधु संत जो आपको विभिन्न मुद्राओं में बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं उन हर एक मुद्राओं का एक पर्टिकुलर कोड होता है। ज्यादातर आपने साधु संतों को या फिर ऋषि मुनियों को कुछ इस तरह से बैठते हुए देखा होगा। ये जो इनका बैठने का तरीका होता है या फिर ये जो पर्टिकुलर एक मुद्रा होती है, इस मुद्रा का विचार गैलेक्सी जो होती है उससे एक बहुत गहरा संबंध होता है, मतलब विचारों की जो सत्ता बह रही होती है इस ब्रह्मांड में, जिससे कि जीव ऑटोमेटिक संपर्क में आ जाता है। उसके बाद वो जीव इस शरीर के साथ प्रगटीकरण करने लगता है। तो विचारों की जो गैलेक्सी होती है उनका दरवाजा बंद करने में भी इस मुद्रा का प्रयोग होता है, मतलब विचारों की जो सत्ता होती है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। इस तरह से साधु संत इस वाली मुद्रा में आपको बैठते हुए दिखाई पड़ते होंगे। इस तरह के बैठने वाली मुद्रा को आप अध्यात्म का कोई फैशन वगैरह मत समझ लेना, ये एक बहुत गूढ़ बातें हैं जो कि मुझे पुराने किसी ऋषि महात्मा द्वारा पता लगा था कि इस तरह से जो भी साधु संत बैठते हैं वो जो विचारों की गैलेक्सी होती है उसका रूम लॉक कर देते हैं, मतलब विचार आना उसके बाद पूर्णतया बंद हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे रहस्य को मुझे खोलने से मना किया गया है क्योंकि ये कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जब साधक में उस लेवल की पात्रता आ जाती है तो ही गुरु द्वारा ये रहस्य उसे बताए जाते हैं और ये सम्मुख होकर बताए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दूर होकर नहीं बताए जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, साधक अगर उच्च स्तर का है वो इंटरनल टॉक कर सकता है, मतलब मौन में वो बातें कर सकता है या फिर सूक्ष्म बातें भी उसे समझ में आती हैं, तब जरूर उनके जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को इस तरह के सीक्रेट्स बताते हैं। लेकिन इसके लिए पात्रता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। लेकिन एक आम इंसान कैसा होता है या फिर जो सांसारिक होता है, जो आध्यात्मिक नहीं होता है, जो मैं और मेरा मैं होता है, या फिर जो इस संसार को या फिर इस शरीर को ही सच जो मानता है, जो टोटली माया में होता है, वो जो ये पंच तत्व होते हैं इनसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, जबकि इन पंच तत्वों की वजह से ही जो जीव होता है वो बंधन में होता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो ये जो पंच तत्व होते हैं ये साधन मात्र होते हैं, मतलब इनके लिए ही जीना हमारा इस जीवन में शामिल नहीं होना चाहिए। साधन मात्र हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा ये जो शरीर है वो ठीक ठाक तरीके से काम कर पाए। लेकिन एक जो सांसारिक इंसान होता है वो इन पंच तत्वों के लिए ही जी रहा होता है, इस संसार के लिए, या फिर ये जो हमारा शरीर होता है ये भी इन पंच तत्वों की वजह से ही होता है। तो जितना ज्यादा हम इन पंच तत्वों का इस्तेमाल करते हैं उतनी ज्यादा परतें जीव के ऊपर चढ़ जाती हैं या फिर भर जाती हैं, जिस वजह से जो जीव होता है वो ढक जाता है। और जितना ज्यादा हम इन पंच तत्वों का इस्तेमाल करते हैं या फिर जितना ज्यादा शरीरी हम होते हैं
अपने आप को शरीर हम मानते हैं, उतना ज्यादा ही हमें ये जो अन्य काम क्रोध लोभ मोह भय वगैरह होते हैं या फिर जो पेन दर्द वगैरह होता है वो ज्यादा महसूस होता है अगर हमने इन पंच तत्वों का जम के इस्तेमाल किया होगा तो, या फिर हमारा जीवन का मकसद ही ये होगा, इस दुनिया में आए हैं खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। सिंपली इस तरह के मेंटेलिटी वाले जो इंसान होते हैं वो जमकर इस्तेमाल करते हैं ये जितने भी इस पृथ्वी लोक में भोगने की वस्तुएं होती हैं या फिर जो विषय होते हैं, और उनकी एवज में जो इंद्रियां विकसित होती हैं वो उतनी ही ज्यादा प्रभावी होती हैं। मतलब माया के तल वाली जो इंद्रियां होती हैं वो और ज्यादा विकसित हो जाती हैं अगर हम इन पंच महाभूतों का इस्तेमाल करते हैं, जी भर के करते हैं, तो हमने इस शरीर को और भी ज्यादा पंच महाभूतों से नलाया होता है। साधन मात्र इस प्रकृति का या फिर इस सृष्टि का हमको इस्तेमाल करना होता है। अगर हम अंधों की तरह इन सब का इस्तेमाल करेंगे हमारे जीव में बहुत अनंत आवरण चिपक जाते हैं। उसके बाद इंसान या फिर जीव भूल जाता है कि मैं हूँ कौन। कभी वो अपने आप को दिमाग जैसा महसूस करने लगता है, कभी उसे लगता है कि मैं शायद मन हूँगा, कभी उसे लगता है कि मैं शरीर हूँगा, कभी कभी तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि मैं हूँ कौन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पहले मैं इस दुनिया को भोग लूंगा, परिवार भोग लूंगा, रिश्ते वगैरह भोग लूंगा और उसके बाद जाकर मैं मोक्ष मार्ग पर चलूंगा या फिर मैं मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। जो इंसान इस संसार में जितना ज्यादा भोग करता है, भले ही वो रिश्तों का भोग करे या फिर किसी अन्य विषय वस्तु का भोग करे, उनकी परतें चढ़ जाती हैं उस जीव के ऊपर में, तो फिर उसके बाद उसे समझ में ही नहीं आता है क्योंकि जीव पहले से ही प्राकृतिक इन आवरणों से घिर गया होता है क्योंकि उसने इनका जम के इस्तेमाल किया होता है। तो रिश्तों का भोग करने वाले इंसान को भी परमार्थ का मार्ग बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है क्योंकि ये जो रिश्ते वगैरह होते हैं, अगर हमने इस संसार में भोग करा होगा, भले ही रिश्तों का करा हो या फिर हमने शादियां की हो या फिर हमने किसी भी तरह का यहाँ कुछ भी इकट्ठा किया हो, तो वो सब हमारे जीव के ऊपर चिपक जाता है, वो एक आवरण बन जाता है, वो एक परत बन जाती है। और देर दुरुस्त अगर हमारे जीवन में कोई अंतिम गुरु आते भी हैं तो जो हमने उनके आने से पहले भोगा होता है वो इस जीव के अंदर बैठ गया होता है, चिपक गया होता है। पुराने उन सारे तामझाम के साथ जो साधक होते हैं वो अंतिम गुरु को भी सुन रहे होते हैं, उसके बाद उन्हें वो बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन देर दुरुस्त समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर इंसान ने इस पूरी दुनिया को जम के भोगा होगा। जम के भोगा होगा मतलब उसने दिमाग का जम के इस्तेमाल किया होगा, अपने मन की जैसी करने की उसने हर संभव प्रयास किया होगा और वो सब उसके जीव में चिपका होगा, मतलब परत बन गई होगी। और वो कोई एक परत नहीं होती है, अनंत असंख्य परतें होती हैं। जितना भी उसने आज तक जिया होता है बुद्धि का इस्तेमाल करके जिया होता है और मन को शांत करने या फिर तृप्त करने के उद्देश्य के साथ ही वो आज तक जैसा भी है वो बना होता है। तो उसके बाद परमात्मा वाला मार्ग या फिर परमात्मा उसे इतनी आसानी से महसूस नहीं होते हैं। तो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश का सेवन आपको साधन मात्र करना है क्योंकि इन पांचों की वजह से ही हमारा ये ऐसा बना हुआ है। और जैसे ही हम ऐसे बन जाते हैं तो दूसरा अगर हमारे ही जैसा ऐसा ही होता है तो कुछ और ही पिक्चर हमें उसकी दिखाई पड़ती है। अगर हमारी ये बाहर की खाल निकाल दी जाए तो उसके बाद हम डर जाएंगे, लेकिन हम अपना ही वो वाला स्वरूप नहीं देखना चाहते हैं। मतलब ठगनी माया ने ठग कर जो हमें कुछ ऐसा बना दिया है, उसके बाद जो भी हमें अच्छा और बुरा लगता है वो भी उनके ही अकॉर्डिंग लगता है, मतलब मन और बुद्धि के अकॉर्डिंग ही हम आगे को चलते हैं। जो हमारे मन और बुद्धि को पसंद नहीं आता है हम उससे परहेज करते हैं या फिर हम डरने लगते हैं। जबकि हमारा ही ये जो शरीर है अगर इसकी बाहर की खाल निकाल दी जाए तो सिंपली हम उसे देखना भी नहीं चाहेंगे। सच बताऊं तो इन पंच तत्वों का वही असली चेहरा भी होता है। अगर हमारी खाल निकाल दी जाए तो उसके बाद पंच तत्व और ज्यादा साफ होते जाएंगे। लेकिन अनादिकाल से ही जो जीव होता है वो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश में बंधा होता है, वो बद्ध होता है। तो देर दुरुस्त अगर उसे किसी दिन जल का व्रत रखना होता है तो वो बड़े सोच में पड़ जाता है, उसे परेशानी होने लगती है कि बिना जल के हम कैसे रहेंगे या फिर बिना अन्न के हम कैसे रहेंगे। इनका इस्तेमाल करने की एक इंसान को ऐसी आदत होती है कि वो सोचता है कि कुछ भी करके मेरा ये आज का दिन निकल जाए। लेकिन ऐसे ही व्रत रखते रखते एक साधक को कुछ अलग लेवल की प्राप्तियां होने लगती हैं। जो आगे बढ़ते हैं तो फिर वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, मतलब धीरे धीरे वो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश के भी पार होने लगते हैं। संत ऋषि महात्मा कहते हैं कि ये संसार मिथ्या मात्र है, साधन मात्र है। अगर सच इस संसार को आप मानोगे तो फिर ये आपको सच ही प्रतीत होने लगेगा। इसके फलस्वरूप आप अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाओगे। तो जितना आप पंच तत्वों का भोग करेंगे उतना ही माया वाली इंद्रियों का विकास होता है।
इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।